Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning all of you. Good morning, sir. बताया जाए क्या हम लोग देख रहे थे? सर साइन अप फॉर्म बना रहे थे सर। साइन अप फॉर्म बता रहे थे, मतलब फॉर्म एलिमेंट्स हमारा समाप्त हो चुका था ना? या सर उसमें वैलिडेशन सब पढ़ा दिए थे सर। ओके। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेम। फ्रेम नहीं ना पढ़ा है आप लोग को? नो सर। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं फ्रेम। फ्रेम एंड फ्रेम सेट। HTML में फैसिलिटी है कि आप अपने वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मोर देन वन सेक्शन कहने का मतलब कि आप हेडर सेक्शन बना सकते हो, फुटर सेक्शन बना सकते हो, लेफ्ट सेक्शन बना सकते हो, राइट सेक्शन बना सकते हो, मेन सेक्शन बना सकते हो। आप देखते हैं ना, जब वेब पेज बनता है, वेब पेज का जब होम पेज होता है तो ऊपर में हेडर सेक्शन होता है, फिर मेनू सेक्शन होता है, फिर Yes, लेफ्ट सेक्शन होता है, फिर राइट सेक्शन होता है। राइट सेक्शन में नोटिस बोर्ड होता है या फिर इंक्वायरी फॉर्म रहता है, या फिर तुम लेफ्ट सेक्शन में भी नोटिस बोर्ड दे सकते हो। बीच में तुम्हारा मेन सेक्शन होगा, नीचे तुम्हारा फुटर सेक्शन होगा। यानी वेब पेज को आप मोर देन वन पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? तो HTML में फैसिलिटी है कि आप फ्रेमसेट टैग के द्वारा आप अपने वेब पेज को मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। मोर देन वन पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। किसके थ्रू? फ्रेमसेट के थ्रू। और फ्रेमसेट के द्वारा डिवाइड करने के बाद आप जो भी पार्टिकुलर सेक्शन है, फुटर सेक्शन में अलग डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो, लेफ्ट सेक्शन में अलग HTML डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो, HTML फाइल, राइट सेक्शन में अलग HTML डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो, फुटर सेक्शन में अलग आप ये कर सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो। डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट HTML फाइल को आप क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। फ्रेम सेट के द्वारा वेब पेज का डिवीजन होता है और फ्रेम के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं? पार्टिकुलर सेक्शन में HTML फाइल को क्या करते हैं? लोड करते हैं। इस फैसिलिटी को HTML5 के द्वारा हटा दिया गया है। फ्रेमसेट आगे यूज नहीं होता है। जब प्रोफेशनल होम पेज बनाओगे तो वहां पे हम लोग फ्रेमसेट यूज नहीं करेंगे, वहां पे यूज करेंगे CSS का कॉन्सेप्ट, डिव टैग। CSS जब पढ़ोगे तो वहां पर मैं बताऊंगा डिफरेंट सेक्शन कैसे बनाओगे। लेकिन HTML में फैसिलिटी है फ्रेमसेट, तो आप फ्रेमसेट यहाँ पे क्या करोगे? यूज करोगे, राइट? तो आइए अब मैं बताता हूँ कैसे फ्रेमसेट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप PDF में भी देख लो, PDF में भी होगा। यहाँ पे हम लोग Good morning, sir. यहाँ पे हम लोग आते हैं फ्रेमसेट में। कितना टॉपिक बचा है सर? क्या कुछ पूछ रहे हो? HTML में टॉपिक बचा हुआ है सर। हमारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, रुक कर आ रहा है। सर पूछ रहे हैं HTML में अभी और टॉपिक बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है टॉपिक अभी।
HTML जो PDF है वो देख लो, जो PDF में पढ़ाया हुआ है। यस ये सर। ये सब हो चुका है। फ्रेम सेट है, फ्रेम टैग, बहुत सारा टॉपिक। ये रहा फ्रेम सेट, ठीक है। वही चीज मैंने जो समझाया वही चीज लिखा हुआ है, डिवाइडिंग वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन। फ्रेम सेट टैग होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू डिवाइड वेब पेज इनटू मोर सेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड, इट डिवाइड्स वेब पेज इनटू मल्टीपल फ्रेम। मोर देन वन फ्रेम में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन। we can divide web page into vertical और horizontal direction। आप vertically भी divide कर सकते हो, horizontally भी divide कर सकते हो, ठीक है। फ्रेमसेट का यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है, देखो 3 एट्रीब्यूट्स है, एक रोज है, एक कॉल्स है, एक बॉर्डर। रो तुम जानते हो कि हॉरिजॉन्टली होता है, अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना होगा तो रोज यूज करोगे, अगर वर्टिकली डिवाइड करना होगा तो कॉल्स यूज करना होगा, अगर तुम बॉर्डर चाहते हो तो बॉर्डर यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये फ्रेमसेट है, और फ्रेमसेट बड़ी टैग के अंदर डिफाइन नहीं होता है। फ्रेमसेट किसी टैग के अंदर डिवाइड नहीं होता है, बस फ्रेमसेट डायरेक्ट लिखोगे कोडिंग। बताएंगे कैसे यूज करोगे। देखो तो फ्रेमसेट कैसे यूज किया गया है। फ्रेमसेट ये तुम्हारा वेब पेज है, ये 20%, 70% और 10% जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 20% फर्स्ट सेक्शन है, 70% मेन सेक्शन है, यानी हेडर सेक्शन 20% रख दिया, 70% आप रख दिए मेन सेक्शन, और 10% मैंने फुटर सेक्शन रख दिया। इस वेब पेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली के लिए तुम क्या यूज करोगे, रोज यूज करोगे। और देखो डबल कोट में कैसे वैल्यू दिया जाता है, 20%, यानी 20% फर्स्ट पार्टीशन जो क्रिएट होगा, वो तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन जो क्रिएट होगा वो 20% एरिया कवर करेगा, 20% एरिया कवर करेगा, कोमा देकर। सेकेंड पार्टीशन जो क्रिएट होगा, सेकेंड सेक्शन जो क्रिएट होगा वो 70% एरिया कवर करेगा, कोमा देकर फिर स्टार दिया गया है। स्टार कहने का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग सेक्शन, जो बचा हुआ सेक्शन है वो स्टार रिप्रेजेंट करता है। तो 20 + 70 क्या हो गया, 90, तो यानी 10%। स्टार की जगह तुम 10% भी लिख सकते हो, स्टार की जगह तुम 10% भी लिख सकते हो, नहीं तो स्टार मेंशन कर दिए तो स्टार का मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट। 90% एरिया यूज हो चुका है तो 10% यहाँ डबल कोट फ्रेम सेट को क्या करती है, क्लोज करती है, राइट। अब जब फ्रेम सेट तुम बना रहे हो तो इस फ्रेम सेट में तुमको क्या करना होगा, हर हर 3 सेक्शन देख रहे हो, ये तीनों सेक्शन में डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, फ्रेम टैग यूज करोगे, ठीक है। फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम टैग यूज होता है। फ्रेम टैग के थ्रू क्या करते हैं, तुम चाहोगे ना कि हेडर सेक्शन में फिर अलग HTML डॉक्यूमेंट हो, मेन सेक्शन में अलग HTML डॉक्यूमेंट लोड करना है, फुटर सेक्शन में अलग HTML फाइल को लोड करना है, तो फाइल को, डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए तुम फ्रेम टैग यूज करोगे। पढ़ो, दिस टैग इज यूज्ड टू लोड HTML डॉक्यूमेंट विद इन एनी पार्टिकुलर फ्रेम। जो भी तुम सेक्शन बनाए हो, इस सेक्शन में अगर तुम किसी HTML फाइल को लोड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इसका एट्रीब्यूट है तुम्हारा नेम, हर फ्रेम का नाम दोगे, SRC में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सोर्स दे दिया, SRC में क्या दे दिया, सोर्स दे दिया, ठीक है। फ्रेम है यहाँ पर SRC header.html, राइट। अब मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, फ्रेमसेट एंड फ्रेम टैग कैन नॉट बी यूज इन बॉडी टैग। फ्रेमसेट एंड फ्रेम टैग कैन नॉट बी यूज इन बॉडी टैग। बॉडी टैग में फ्रेमसेट और फ्रेम टैग यूज नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है। अब आपका HTML समाप्त है, ठीक है। अभी हम 29 अब केवल डिव टैग, स्पैन टैग बताएंगे,
उसके बाद अब CSS स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही एरिया है। आइए फ्रेम सेट, सर सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपाइलर, सबलाइन, ठीक है। फाइल, न्यू, फाइल न्यू, सेव कर लो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आपका कौन सा फोल्डर था, BSCIT डेस्कटॉप में जाओ, माई क्लास, माई क्लास, इमेज ऑनलाइन, आपका फोल्डर था BSCIT सेकेंड PPU, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फ्रेम सेट, राइट। ध्यान से देखना, मैं कोडिंग अब कर रहा हूँ। HTML, आपको मालूम है कि बॉडी टैग के अंदर इसका कोडिंग नहीं होता है। फ्रेम सेट, देखो मैं जो आर्किटेक्चर बनाने वाला हूं यहाँ पर इस तरह का बनाना है, ध्यान दो। एनोटेशन, ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा वेब पेज है, और इस वेब पेज में मैं यहाँ पर सबसे पहले, ये हमारा हेडर सेक्शन है, देख रहे हो तो ये हेडर सेक्शन है, और यहाँ पर जिसमें अबाउट अस रहता है, ठीक है, अबाउट अस रहता है, डिपार्टमेंट रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, ठीक है, होम रहता है, ये मेनू सेक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारा मेनू सेक्शन है, और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन है, और ये हमारा फुटर सेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया, ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद मैं मोर देन वन आपको इसके लिए दूंगा, एक्सरसाइज करने के लिए आपको बनाना होगा। ये हेडर सेक्शन है, ये तुम्हारा मेनू सेक्शन है, ये तुम्हारा मेन सेक्शन है। ये वर्टिकली अभी डिवाइड किया गया है कि हॉरिजॉन्टली है? सर वर्टिकली हॉरिजेंटल सर, हॉरिजॉन्टल कोई वर्टिकल भी बोल रहा है जी, हॉरिजेंटल सर। हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ये तुम्हारा फुटर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कोडिंग। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट में कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करें, कॉल्स या रोज? रोज रो रो
ठीक है, ये यूज किए। फर्स्ट सेक्शन को मैंने यूज कर दिया, मान लो 20% एरिया, 20% एरिया दे दिया, कोमा मेनू सेक्शन के लिए मैंने 10% दे दिया, और मेन सेक्शन के लिए मैंने स्टार दिया, और स्टार के बाद फुटर सेक्शन भी, मैं फुटर सेक्शन भी रख देता हूँ 20%, 20% फुटर सेक्शन रख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% हेडर सेक्शन हो गया, 10% तुम्हारा मेनू सेक्शन हो गया, 20% फुटर सेक्शन हो गया, और स्टार कहने का मतलब क्या, 50%। 50%। रिमेनिंग 50%, रिमेनिंग पार्ट 50 इधर हो गया, तो 50% में तुम्हारा मेन मेन आ सेक्शन गया। हुआ, राइट। अब इस फ्रेम सेट के अंदर 4 तुमको बनाना होगा, एक हेडर फाइल बनाना होगा, एक मेनू बनाना होगा, एक मेन बनाना होगा, एक फुटर एक बनाना फुटर। होगा। तो यहाँ पे फ्रेम टैग यूज करना होगा। फ्रेम टैग हमेशा फ्रेम सेट के अंदर यूज होता है, तो मैंने यहाँ फ्रेम यूज किया, src दे दो। अब यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए फाइल, तुम बनाओगे अभी जस्ट फाइल, header.html नाम का एक फाइल बनाओगे अलग से, और इस फ्रेम को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, 4 फाइल होना चाहिए, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। हेडर सेक्शन है, मेनू सेक्शन है, यहाँ पर मैंने दे दिया मेन सेक्शन है, और यहाँ पर मैंने दे दिया फुटर सेक्शन। अब ये चारों फाइल ऑलरेडी बना होना चाहिए ना, यस सर। तो ये तो सेव है ही Yes, frameset.html। अब मैं चारों फाइल बना रहा हूँ, फाइल न्यू, न्यू में मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, इसको मैं हेडर के नाम से सेव करता हूँ, header.html, राइट, सेव। यस सर। अब मैं यहाँ पर HTML लिख कर टैब प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन, और हेडर सेक्शन में बॉडी टैग में केवल मैं बीजी कलर दे देता हूँ, बीजी कलर। इसका बीजी कलर मान लो कि मैंने दे दिया, ठीक है, व्हील, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बोल्ड फेस में, वेलकम टू हेडर सेक्शन, वेलकम टू हेडर सेक्शन। बी टैग को मैंने क्लोज कर दिया, बन गया। अब इसी को मैं सेव एज करते जाता हूँ, सेव एज, सेव है, Ctrl+S, सेव एज। अब इसका नाम मैंने दे दिया मेनू सेक्शन, मेनू.html भी बन गया। यहाँ पर मेनू सेक्शन दे दो, इसका कलर मैंने दे दिया सियान, मेनू सेक्शन। चलो ये भी बन गया, ये भी फाइल बन गया, Ctrl+S। फिर मैं सेव एज करता हूँ, मेन सेक्शन बनाता हूँ, नाम दे दिया मेन सेक्शन। जितना सेक्शन है उसका पार्टिकुलर फिर बनाएंगे सर। बिल्कुल अलग अलग पेज बनाना होगा, main.html, मेन, यहाँ मेन सेक्शन, मेन सेक्शन। इसका कलर दे दिया मैंने मैजेंटा,
वेलकम टू मेन सेक्शन। मेन सेक्शन। चलो ये भी हो गया। एक फुटर सेक्शन भी बना लो। सेव है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन इसको ही बना दीजिए। सेव है। फुटर सेक्शन में मैंने दे दिया कलर वाइट। वाइट और यहाँ मैंने लिख दिया फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन और यहाँ पे फुटर। ठीक है, आपको जो जो फाइल बनाना होगा हेडर के अंदर बना सकते हैं, मेनू के अंदर बना सकते हैं। अभी तो मैं केवल सिखा रहा हूँ कि कैसे डिवीजन होता है। हो गया कंट्रोल एस। अब मैं रन कराता हूँ फ्रेमसेट प्रोग्राम को। अब फ्रेमसेट कोडिंग को मैं रन कराने जा रहा हूँ। आप देखिए कि ये 4 पार्ट में इस तरह से डिवीजन हुआ है कि नहीं। सभी का कलर अलग अलग रहेगा। हेडर सेक्शन का जो मैंने कलर दिया है, मेनू का जो कलर दिया है, मेन का जो कलर दिया है, फुटर का जो मैंने कलर दिया है। ठीक है, आइए फाइल पे हम लोग चलते हैं। BSEIT फ्रेमसेट ये रहा। रन कराइए। देखो बन गया। यस सर। यस सर। यस ये वेलकम टू हेडर सेक्शन। ठीक है, इसको दूसरे सेक्शन से कुछ मतलब नहीं है। इस हेडर सेक्शन में जो भी कोडिंग करोगे, जैसे तुम चाहते हो हेडर सेक्शन में कि कंपनी का लोगो रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है, कुछ उसका कंपनी का कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है, लेफ्ट से और ईमेल आईडी रहेगा, बीच में कंपनी का नाम रहेगा। मेनू सेक्शन में तुम वैसा मैं आपको वैसा फॉर्मेट दूंगा बनाने के लिए। ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, उसी फॉर्मेट के थ्रू आपको बनाना होगा। वेलकम टू मेनू सेक्शन है, ये वेलकम टू मेन सेक्शन है, वेलकम टू फुटर सेक्शन है। अभी तुम एक अभी तुम चेक कर सकते हो। तुम अभी इसके जगह हेडर सेक्शन के जगह या मेन सेक्शन में तुम चाहते हो कि हमारा कोई दूसरा फॉर्म ओपन हो, तो कुछ नहीं, तुम यहाँ पे देख लो कौन सा फाइल को तुम लोड करना चाहते हो। एक माई फॉर्म बनाए हो ना, माई फॉर्म डॉट HTML या साइन अप डॉट HTML, जो भी तुम बनाए हो, ठीक है, वो तुम लोड कर सकते हो। देख लो, मैं कोडिंग में चलता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया माई फॉर्म। मेन में कहाँ है? मेन ए माई फॉर्म, तो देखना वो फाइल आ जाएगा। कंट्रोल एस। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। यस सर। यही था ना, ये फाइल तुम्हारा ओपन हो चुका। ठीक है, ये जो माई फॉर्म था, जो फाइल तुम ओपन करना चाहते हो तुम ओपन कर सकते हो। ठीक है, यस अब सपोज
इसी तरह से यहाँ पे इसमें आ जाओ। अब तुमको लगता है कि यहाँ पर ये वाला फाइल ओपन करना चाहते हैं आप, माय सर हेडर में मार्क्यू दे दीजिए ना, हम्म हेडर में मार्क्यू भी तो दे सकते हैं ना। सर जिस फाइल को सिलेक्ट करके उसका एक्सेस कर लेगा। जो भी देना चाहते हैं marquee.html, वो तो मैं समझा रहा हूँ, marquee ही दे दो, कुछ भी दे सकते हो, marquee.html। marquee.html अब रन कराओ। चलो ये तो हो ही गया, फॉर्जेंटली तुम डिवाइड कर लिया, आ गया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है कि अब तुमको ये करना है। अब मैं यहाँ पे वर्टिकली बना रहा हूँ। अब देखो, अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या आ गया, एनोटेशन यूज किए। अब रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे एक लेफ्ट सेक्शन चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, राइट सेक्शन चाहिए। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट सेक्शन, नोटिस बोर्ड के लिए, इंक्वायरी फॉर्म के लिए, मान लो कि यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन चाहिए मुझे। ये तुम्हारा लेफ्ट सेक्शन है, और उसी तरह से तुमको यहाँ पर बनाना है राइट सेक्शन। ये तुमको बनाना है राइट सेक्शन, ठीक है, लेफ्ट Yes, सेक्शन sir. और राइट सेक्शन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही आसान। हेडर सेक्शन को कोई टच नहीं करना है तुमको, मेनू सेक्शन को कोई टच नहीं करना है। अब मेनू सेक्शन के बाद यहाँ पे आओ, देखो अब क्या Main कर रहे हैं हम, menu.html है, जस्ट नीचे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उस चीज को देखो, frame set. फ्रेम सेट, फिर एक फ्रेम सेट यूज करना होगा ना? Yes sir. Yes sir. और वहाँ पर कॉल देना पड़ेगा। हाँ, कॉल्स देना पड़ेगा, फ्रेम सेट और यहाँ पे कॉल्स। अब इस कॉल्स में देखो तो यहाँ पर अब 3 सेक्शन हो गया ना, लेफ्ट सेक्शन, मेन सेक्शन Yes और sir. राइट सेक्शन। Right section. तो कॉल्स में 3 वैल्यू देना पड़ेगा तुमको। कॉल्स में क्या देना होगा, 3 वैल्यू। 3 वैल्यू अब उसके अनुसार दे दो। मान लो कि 20% तुम देना चाहते हो या 10%, 20% तुम देना चाहते हो लेफ्ट सेक्शन के लिए, तो 20% मैंने लेफ्ट सेक्शन के लिए लिख दिया, कॉमा, स्टार दे दिया मैंने मेन सेक्शन के लिए, और राइट सेक्शन भी मैंने क्या दे दिया, 20%, राइट? ठीक है। Yes sir. अब इस फ्रेम सेट के अंदर इसका क्लोजिंग यहाँ पे करना होगा, कंट्रोल एक्स करो, हटाओ, ठीक है। लास्ट वाला फुटर सेक्शन को तो कुछ मतलब नहीं है ना? No sir. अब इसमें देखो, अब इसमें ध्यान दो, इस फ्रेम सेट में मैंने तो ये, अब सबसे पहले ये जो इनर फ्रेम सेट है, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा फ्रेम लोड होगा, लेफ्ट सेक्शन ना, फिर Yes sir. मेन, Left section. फिर राइट। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा फ्रेम src इक्वल टू, अभी जस्ट मैं बनाऊंगा left.html, ये लेफ्ट सेक्शन हो गया, मेन सेक्शन, और फ्रेम को क्लोज कर दिया जाए, फ्रेम को क्लोज भी कर दिए। अब ये तो एक फ्रेम, उसके बाद माई फॉर्म हो गया, मेन फॉर्म, उसके बाद राइट सेक्शन ना दोगे, यस सर। राइट सेक्शन आपको देना होगा कंट्रोल सी कंट्रोल V, राइट सेक्शन, right.html। तो आप देख रहे हैं कि इस फ्रेम सेट के अंदर, इनर फ्रेम सेट के अंदर 3 फ्रेम हो गया, और ये फ्रेम सेट का क्लोजिंग है, आप देख रहे हैं। अब 2 फाइल बना लो, पहले लेफ्ट और राइट, इसको सेव कर लो, और फुटर को सेव एज कर दो, कोई भी फाइल को। लेफ्ट सेक्शन का कलर दे दिया मैंने Green. ग्रीन,
ठीक है, और यहाँ पर मैंने लेफ्ट सेक्शन लिख दिया, लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन। अब इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ left.html से, left.html। चलिए ये भी हो गया। अब मैं राइट सेक्शन बना रहा हूँ, राइट सेक्शन दोनों तरफ ग्रीन ही रखना चाहते हैं। वेलकम टू राइट सेक्शन, राइट सेक्शन। इसको भी सेव एज कर लीजिए, फाइल सेव एज, इसका नाम दे दीजिए राइट.html। इसको दे दिया मैं राइट.html, सेव। ठीक है, अब मैं रन कराने जा रहा हूँ जो मेरा फाइल था। आप देखिएगा, रिफ्रेश, देख रहे हैं बन गया। Yes, sir. मेन Yes, sir. सेक्शन में देखिए, लेफ्ट Yes, sir. सेक्शन भी आपके पास है, राइट सेक्शन भी हो है। अब इधर नोटिस बोर्ड बनाना है, इधर ये बनाना है, आप बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूंगा इतने सोर्स कोड का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना है, डिजाइन करना है। चलिए, सबसे पहले आप फ्रेम सेट का स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. हो गया। और बाकी तो फिर एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट.html, उसी को सेव एज करते जाना ना। Yes, sir. सभी को लेना जरूरत नहीं है, राइट.html, लेफ्ट.html खुद से बना लोगे। ये वाला डिजाइन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले ही लिए होंगे। हेडर, मेनू, लेफ्ट सेक्शन, मेन आ गया सर वो भी। Yes, आ sir. ही गया उसी में होगा आ गया। सोर्स कोड में। चलिए, अब देखो, अब मैं आपको, ठीक है, इस तरह का 2-3 फॉर्मेट मैं दे रहा हूं बनाने के लिए, और उसके बाद फिर आपको एक अच्छा से होम पेज बनाना है, अट्रैक्टिव होम पेज आपको बनाना है। ठीक है, वो भी मैं होम पेज आपको दूंगा, कोशिश करना है। पहले इस तरह का जो मैं दे रहा हूं वो चीज आपको बनाना है। आपको यहाँ पे जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उस तरह से आपको डिवाइड करना हो। यहाँ पे कंपनी का लोगो रहेगा दोनों साइड, यहाँ पर भी कंपनी का दोनों साइड लोगो रहेगा और बीच में कंपनी नेम होगा। यहाँ पर मेनू सेक्शन होगा, यहाँ पे मेनू सेक्शन होगा, राइट। और ये हमारा मेन सेक्शन है, और यहाँ पर एक फुटर सेक्शन यहाँ पर भी होगा। फुटर सेक्शन को भी मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फुटर सेक्शन में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये सबसे नीचे फुटर सेक्शन हो। फुटर सेक्शन में फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, गूगल का लिंक, ये सब आप इसमें दे दीजिएगा। और इसमें छोटा छोटा फ्रेम बनाकर इसमें इमेज रहना चाहिए, इसमें बहुत सारा फोटो रहना चाहिए। ये डिवीजन हो रहा है अलग अलग। मुझे सीखना, ये डिजाइन देने का मतलब ये है मुझे कि आप, ठीक है, वेब पेज को डिवाइड करना सीख पा रहे हो कि नहीं। और ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है, ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन होगा, राइट। और ये हमारा राइट सेक्शन होगा, राइट सेक्शन होगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट को आपको बनाना है। बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। यस सर, बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। बन वेरी जाएगा, गुड। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, ये आप बनाएंगे। और अब मैं चलता हूं आपको यहाँ पे, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ एनोटेशन को। एनोटेशन क्लियर, राइट। अब यहाँ पे आप आ जाइए। अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम से, सब कहाँ होगा। प्रोग्राम्स में सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, एमआईटी लैब में होगा। ड्रॉप डाउन में नहीं, चलते हैं ई ड्राइव में, देखते हैं ई ड्राइव एमआईटी लैब। अब यहाँ पे विजडम, विजडम में ए, विजडम में आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको, देखो इतना सारा फाइल बनाया हुआ है और मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ main.html। इतना चीज आपको रखना होगा और तुम अपने अनुसार बनाना। main.html को मैं रन करा रहा हूँ। नहीं, ये तो मेन फाइल है, ये तो तुम्हारा मेन फाइल है, ये तुम्हारा मेन फाइल हो गया। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे मेनू, टाइटल, ट्विटर, ट्विटर, इमेज लोगो, यहाँ पे मेन फाइल फेसबुक होम, हाँ होम, होम करके होगा। ये होम पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा खुद बनाया गया है, बच्चा लोग को हम समझाए थे, लेकिन आप कोशिश करो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर, ले लिए सर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब इसमें देखो क्या बना हुआ है, ये पूरा फ्रेम सेट के द्वारा बनाया हुआ है। देखो सबसे पहले ऊपर में देख रहे हो ना, एक सबसे पहले ऊपर में टॉप सेक्शन है। टॉप सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर हम अपना दे दिए हैं। उसके बाद फिर एक हेडर सेक्शन मैंने बनाया है। हेडर सेक्शन में यहाँ पे सीमेज का लोगो दिया है, ठीक है, सीमेज का लोगो दिया है। और यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है, सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे योर सर्च एंड शेयर, एक ऐसे ही मतलब स्लोगन दे दिए हैं। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, होम, अबाउट अस, एकेडमिक, एडमिशन, गैलरी, फैकल्टी, कैंपस, साइन इन, साइन आउट, ये चीज दिया हुआ है, ये चीज बनाना है तुमको। होम, अबाउट अस, एकेडमिक, एडमिशन, गैलरी, फैकल्टी, ये सब मेनू बना लोगे। ये लिंक के द्वारा बनाया हुआ है, लिंक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सर्चिंग के लिए सर्च बॉक्स दिया गया है, ये सर्च इमेज टाइप का बटन है, इमेज टाइप का ये बटन है। इसमें इंक्वायरी फॉर्म देख रहे हो, ये इंक्वायरी फॉर्म तुम्हारा है, ये आपका यहाँ पे
इंक्वायरी फॉर्म है राइट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी बताया कि राइट सेक्शन कैसे बनाओगे, ठीक है, और ये चीज तुम ऑलरेडी जानते हो बनाने के लिए कैसे बनाओगे। कोई इंक्वायरी करना चाहता है, मान लो कि तुम एडमिशन लेना चाहते हो उस इमेज में, यहाँ पर तुम इंटर करोगे, डिटेल्स सबमिट करोगे, ठीक है, उस कॉलेज के आईडी पे, ईमेल पे सारा इंक्वायरी चला जाएगा, तुम्हारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी केवल डिजाइनिंग किया गया है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया है। और ये देखो मैंने बोला था यहाँ पे मार्क्यू के द्वारा नोटिस बोर्ड है, डाउनलोड्स करना चाहते हो तो डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, डाउनलोड्स का लिंक खुल जाएगा, न्यूज का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पर नोटिस है, ठीक है। अब माउस को जैसे ही हटाएंगे, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैंने मार्क्यू टैग में आपको जितना चीज इसमें यूज किया गया है ऑलरेडी तुम जानते हो। नीचे में मैंने बोला फुटर सेक्शन है, फुटर सेक्शन में मैंने दे दिया है क्रिएटेड बाय नीरज कुमार सिंह। यहाँ पे फेसबुक का लिंक है, ये ट्विटर का लिंक होना चाहिए, ये जीमेल का लिंक है, यहाँ पर लिंक्डइन का है, ठीक है। ये चीज आपको बनाना है, कोई जरूरी नहीं है सर कोई लिंक से कोई पिक्चर आ जाएगा, क्या लिंक से इमेज लिंक पिक्चर आ रहेगा, जाएगा इमेज लिंक ट्विटर और रहेगा, फेसबुक पे क्लिक करोगे फेसबुक ओपन हो जाएगा एंकर टैग के अंदर। ट्विटर का इमेज रहेगा, तुम इमेज का लिंक बनाना नहीं जानते हो, एंकर टैग के अंदर इमेज नहीं नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानते हो जी। नहीं नो सर, सर नहीं बताएं सर। के अंदर नहीं IMG लगा बताया सर। देंगे क्या सर? नहीं पता। केवल लिंक बनाने के लिए जानते हैं सिर्फ। तो लिंक सर केवल लिंक बनाना बताए थे आप, जैसे simage.in पर था, वहां पे क्लिक कर देते थे ओपन। अच्छा ठीक है, वो बता दे, वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। तुमको एंकर एंकर टैग के सर, अंदर एंकर एंकर टैग के अंदर IMG टैग लिख देना है, लिंक बन जाएगा। सर, देखो जस्ट हम बता देते हैं, ठीक है, बाकी तो समझ रहे हो ना। ये यस सब सर, बाकी समझ रहे बाकी हैं। सब समझ में आ रहा है सर। बाकी आप लोग कोशिश कीजिए कि इधर राइट साइड में इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे, ठीक है, आप सीमेज का जितना भी एक्टिविटी कल्चर एक्टिविटी हुआ है उसका भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आप जिससे रिलेटेड आपको लगता है कि होम पेज बनाना है तो आप होम पेज क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? चलो यस सर। Yes, देखो sir. Yes. इमेज इमेज का लिंक तुम बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे बना सकते हो। सर मेनू टैग के अंदर जैसे कि होम है, अबाउट अस है, तो वहां पर स्पेस का जो सीक्वेंस है वो किस, कहाँ पे? जैसे कि यहाँ पर है ना होम, अबाउट अस, एकेडमिक, हाँ हर के बीच में स्पेस है ना। हाँ, स्पेस अभी तुम NBSP से देना स्पेस, ओके सर। NBSP से स्पेस देना, ठीक है। अभी इसमें CSS का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया है, HTML से ही बनाया गया है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा समझो कि एक तरह से एक असाइनमेंट हो गया, ये असाइनमेंट ही है तुम्हारा। इतना सारा फाइल तुमको बनाना होगा अलग अलग। देखो तुम फोटो इमेज रखोगे ना, जैसे यहाँ पर देखो ये बनाया गया है, ये सब है ना, ये facebook.png, ये footer.html फाइल है, footer.html है, gmail.png है। तुम अभी चाहते हो कि फेसबुक ओपन हो, तो फेसबुक ओपन हो तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फेसबुक को कॉपी, और तुम चलो यहाँ पे अपने फोल्डर में, अपने फोल्डर में आप बैक, BSCIT, यहाँ पे कंट्रोल V। देखो इमेज लिंक कैसे बनेगा, यहाँ पे ये एंकर, और इसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ, anchor.html को।
एंकर टैग। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ उस चीज को देखो। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप बना। मैंने वहां बोला था कि ऑडियो वीडियो इमेज का भी लिंक बना सकते हो, लेकिन जो बोलते हैं उसको भी ध्यान दो, खुद से इम्प्लीमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में पूछना चाहिए ना। तब तो आप, ये तो कोई पूछ देता कि इमेज का लिंक कैसे बनाओगे, तब तुम क्या बताते, बोलते कि सर तो नहीं बताए हैं। ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था कि जिस तरह से टेक्स्ट का लिंक बनाओगे उसी तरह से इमेज का लिंक बनाओगे। ये गूगल के जगह कुछ करना है जी, गूगल के जगह जो गूगल टेस्ट लिखे हो यहाँ IMG टैग दे दो। IMG टैग SRC में क्या दोगे, SRC इक्वल टू क्या है, फेसबुक था ना, यस सर, facebook.png। कुछ करना था, PNG बंद तो गया, वो टेक्स्ट का लिंक था, ये इसका एंकर टैग के अंदर लिख दिए। क्या था, फेसबुक IMG नीचे है सर, फेसबुक नीचे IMG है, यहाँ google.com हो गया सर। सर और उसका यहाँ पे URL चेंज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे URL चेंज कर दो, facebook.com। हो तो गया, कहाँ कुछ जंप करना है, Ctrl+S रन कराओ। आया, यस सर। यस सर। अब फेसबुक पे क्लिक करो, नोट नाउ, फेसबुक पे क्लिक करो, खुल रहा है फेसबुक, खुल गया फेसबुक। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो बनाना कोशिश करना। और अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।